बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर क्लास फर्स्ट ईयर के लिए, और फर्स्ट ईयर में आज हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 42 पर रतन नाथ सरशार, जो कि एक नावल निगार हैं। और इन नावल निगार का हम पढ़ने जा रहे हैं जो सबक का नाम रखा गया है, याद रखिए, कि दारोगा जी की पांचों घी में और सर कड़ाही में। नावल का ये उन्वान नहीं है। ये मुअल्लिफीन, उर्दू की किताब जिन लोगों ने तालीफ की है हमारे सिलेबस के लिए, उन्होंने ये उन्वान रखा है। कभी किसी के सामने ये नहीं बताइएगा कि मैंने दारोगा जी की पांचों घी में और सर कड़ाही में, जो कि एक नावल है, रतन नाथ सरशार का पढ़ लिया है। ये बात ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे कि मैंने नावल पढ़ा है, फसाना आज़ाद ये असली नावल है, उससे थोड़ा सा इंतखाब किया गया है, उसका उन्वान इस जगह जो हम मतन पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये मुअल्लिफीन ने बनाया है। इस मतन, ये जो तहरीर है, इसकी इबारत, जुमले या हिस्सा रतन नाथ सरशार, जो कि नावल निगार हैं, उनके नावल फसाना आज़ाद से इंतखाब है। मेरे जुमले को यहाँ भी तौसीक कर दी गई। फसाना आज़ाद, इन्वर्टेड कामाज में आप देख सकते हैं, में फ़नी लिहाज से अगर इसके फ़न को देखें किस्से को, तो नावल के हद्दो हाल मिलते हैं। तो इसकी शक्ल सूरत, इसकी बनावट नावल की तरह है। इसका प्लाट, किस्सा, वाक़या या वाक़यात को तरतीब देना प्लॉट कहलाता है। ये ढीला ढाला है, कमज़ोर सा है। इस नावल में लखनऊ कहाँ है? ये रियासत अवध का दारुल खिलाफा रहा है। इसी ज़माने में फैज़ाबाद दारुल खिलाफा था और उसके बाद लखनऊ को दारुल खिलाफा बनाया गया। तो रियासत अवध का दारुल खिलाफा जो है, लखनऊ की मुआशरती ज़िंदगी की अक्कासी मिलती है, उसकी झलकियाँ देखने को मिलती हैं। लखनऊ की मुआशरत को हल्के फुल्के तंज़ो मिज़ाह के ज़रिए दिलचस्प अंदाज में सामने लाया गया है, जिससे कारी यानी पढ़ने वाले की दिलचस्पी में इजाफा होता है। और वालियान अवध यानी अवध रियासत के वालियान, रईस या नवाब जो हैं, उनकी शाह खर्चियाँ, फजूल खर्चियाँ। शाह खर्चियाँ ज़रा फजूल खर्ची से भी ऊपर की चीज़ है। ज़ाहिर है, बादशाह जब बेहिसाब और बेपनाह खर्चे करते हैं तो उसको शाह खर्चियाँ कहते हैं। इसके अलावा माली मामलात, रियासत के कारोबार वगैरह, और कारोबार सल्तनत और रियासत के हुकूमती काम, सियासी कामों से क्या करते थे? वालियान अवध गफलत करते थे, तवज्जो नहीं देते थे, गौर नहीं करते थे। इसकी सच्ची और खरी, दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त तस्वीर पेश की है। किसने पेश की है? रतन नाथ सरशार ने। कहाँ पेश की है? फसाना आज़ाद नावल में। अवध रियासत जो है, उसके नवाबीन यानी उसके रईस की गफलत और ऐशकोशी, ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारने का ये आलम था, ये हाल था कि इनके मामूली मुलाजमीन, घर में काम करने वाले आम छोटे छोटे मुलाजमीन, रोज़मर्रा अखराजात की मद में घर के लिए जो उनको खर्च मिलता था सौदा सलफ लाने के लिए, इसकी मद में उनसे हज़ारों रुपए बटोर रहे थे, लूट रहे थे। चाहे इन मुलाजमीन में दारोगा जी हों, जो मुंशी हैं, पूरे रियासत के निगरान हैं, दारोगा जी को रखा है निगरानी करने के लिए, वो भी लूट रहे हैं। बजाज कपड़े का सौदागर है, जिसका इसमें किस्सा बयान किया जाएगा, वो भी लूट रहा है। या फिर खोजी, जो कि एक मामूली मुलाजिम है और दिलचस्प करैक्टर है, वो भी लूट रहे हैं। सरशार ने, रतन नाथ सरशार ने लखनवी तहजीब को, लखनऊ की एक ख़ास तहजीब और सकाफ़त है, उसको और वहाँ की सियासत को और वहाँ की इखलाकी जो उन लोगों के अक़दार, उनके इखलाक, उनके किरदार, उनके तौर तरीक़ों में जो शिकस्त व रेख्त हो रही थी, जो टूट फूट हो रही थी, जो इंतशार हो रहा था, जिस बद इखलाकी का शिकार थे वो, इसको बड़ी बारीकी के साथ गौर से देखा है और बयान किया है, और तफसील के साथ कहाँ पर? अपने नावल फसाना आज़ाद का हिस्सा बनाया है, तहरीर किया है। ज़ेरे नज़र इक़्तिबास में, जो इक़्तिबास हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, हमारी नज़रों के सामने है, उसमें भी लखनऊ के अहद, लखनऊ के ज़माने के में नवाबों के तर्ज़ ज़िंदगी, उनका जो ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ था, बेपरवाही, ऐश व इशरत, मियाँ आज़ाद जो कि इस नावल के हीरो हैं, और उनका
اور खोजी के रद्द अमल को पेश किया गया है। खोजी किस किस्म का रद्द अमल करते हैं ये पेश किया गया है। ये ब्लू हिस्सा मुअल्लिफीन ने लिखा है ताकि हमें नावल की समझ आ जाए कि क्या किस्सा था इसका। यहाँ वाइट हिस्सा अब फसाने आज़ाद का असली हिस्सा है। नवाब साहब कहते हैं, दारोगा जी, निगरान साहब, इस हलवाई का जो दरबार में मिठाई वगैरह लाने वाला है इसका हिसाब कर दो, इसको इसके पैसे दे दो और इसको समझा देना कि अगर ख़राब या सड़ी हुई मिठाई, बोसीदा पुरानी मिठाई भेजी हुई बासी मिठाई, खाने पीने की चीज़ का पुराना हो जाना बासी होना कहलाता है, भेजी तो इस सरकार से निकाल दिए जाओगे तो रियासत अवध से तुम्हें बेदखल कर दिया जाएगा। परसों गुज़श्ता कल से अगला दिन बर्फ़ी मिठाई की एक किस्म है, ख़राब भेजी थी, ठीक नहीं थी और घर में यानी घर की औरतें शिकायत करती थी, उन्होंने शिकायत की थी। दारोगा को देखें, उन्होंने क्या कहा, सुनते हो जी शेउद्दीन, शेउद्दीन हलवाई का नाम है, MCQ है, हलवाई का नाम शेउद्दीन है, देखो सरकार क्या फरमाते हैं। नवाब साहब की बातें सुनी तुमने, खबरदार जो गली सड़ी मिठाई भेजी, बुरी पुरानी खराब मिठाई भेजी तो तुम जानोगे, पता चल जाएगा तुम्हें। अब तुमने नमक हरामी, जहां से इंसान को रिस्क मिले उसी जगह चोरियां करता फिरे तो इसको नमक हरामी कहते हैं। इस नमक हरामी पर तुमने कमर बांधी है, कमर बांधी है, तैयारी कर ली है तुमने, खड़े खड़े निकाल दिए जाओगे, बगैर वक्त ज़ाया किए खड़े खड़े निकाल दिए जाओगे। हाँ बस कह दिया है तुमसे, बता दिया तुमको मैंने, तुम्हारे भाई बंद। डियर स्टूडेंट, भाई बंद कहते हैं एक ही पेशे से वाबस्ता लोग। जैसे मैं टीचर हूँ तो मेरे भाई बंद दूसरे टीचर कहलाएंगे। अब यहाँ पर मिठाई बेचने वाला जो है हलवाई शेउद्दीन है तो उसके भाई बंद कौन होंगे? और मिठाई बेचने वाले। अगर हमने तुम्हें निकाल दिया तो और भाई बंद जो हैं वो क्या करेंगे? उनको लेकर आएंगे। वो कैसे आएंगे? सैकड़ों दर चूम के मिठाई देंगे, सैकड़ों, हजारों बार, कई बार, 100 बार दर चूमेंगे, नवाब साहब के दरवाजे को चूम चूम कर अंदर दाखिल हुआ करेंगे। क्यों? इसलिए कि नवाब साहब के यहाँ मेहमानों की आमद ज़्यादा होती है, मिठाई ज़्यादा लगती है, तो वो बड़ी खुशी का इजहार करेंगे, शुक्र अदा करेंगे, खुश होंगे। मगर तुम रांधे ही जाओगे, बेइज्जत करके निकाल दिए जाओगे। हलवाई, नहीं खुदावन, खुदावन यानी खुदावन हिंदी अंदाज है ये। गुलाम की क्या मजाल, गुलाम यानी मैं गुलाम हूँ आपका, मेरी क्या मजाल, मुझ में इतनी हिम्मत। अव्वल माल दूं, अव्वल माल, बेहतरीन मिठाई देता हूँ, 1 नंबर माल बनाता हूँ। हाँ, खराब कैसे होगी? चाशनी मिठाई में डालने वाली शीरीनी जरा ज़रा बहुत आ गई, शीरीनी ज़रा ज़्यादा हो गई तो दाना कम पड़ा, तो इससे वज़न में वो इजाफा हो गया, तो दाना कम पड़ा यानी दाने कम हो गए, मिठाई के दाने। मुलायम न रही, नरम न हुई मिठाई, कड़ी हो गई, ज़्यादा शीरीनी की वजह से सख्त हो गई। चाशनी की गोली, जिस बर्तन में मैं चाशनी शीरा डालता हूँ मिठाई बनाने के लिए, देर में देखी, उसको ज़रा मैं काफ़ी देर बाद देखा, वक्त पर नहीं देख सका। इन टाइम देखता तो फिर क्या होता? मिठाई नरम होती और अच्छी होती। नहीं तो अगर ये वजह ना होती तो यही दुकान की बर्फ़ी तो शहर भर में मशहूर है, मशहूर है। वो लज्जत, वो जायका, वो लज्जत होती है कि होंठ बनने लगते हैं, मिठास से होंठ जुड़ जाते हैं। दारोगा, चलो तुम्हारा हिसाब कर दें, ले बताओ कितने दिन से खर्च नहीं पाया, कितने दिन हुए तुम्हारा हिसाब नहीं किया, और तुम्हारा क्या आता है, कितनी रकम बन गई है। हलवाई, जो हिसाब से हो, हिसाब से हो मतलब हिसाब कर लेते हैं। दारोगा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, स्टार लगा हुआ है, स्टार नीचे फिर बना हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है कदरे इजाफे के साथ। अब इजाफा क्या किया गया है डियर स्टूडेंट? इजाफा ये किया गया है कि असल मतन में ला हौल वला कुव्वत लिखा हुआ था, इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम मुअल्लिफीन ने इजाफा कर दिया। ये कलमे पनाह है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? गुस्से का इजहार। ला हौल वला कुव्वत यानी गुस्से से बोला है। और हम पूछते क्या है? यही तो पूछते हैं कि हिसाब से क्या हुआ। हलवाई कहते हैं अगले महीने यानी पिछले महीने में 25 रुपए की मिठाई थी
اور کچھ آنے کی آئی تھی، اور اب کے یعنی اس مہینے میں 10 تاریخ انگریزی زبان کی انگریزی مہینے کی 10 تاریخ، جیسے یہ ہمارے نومبر دسمبر یہ مہینے ہیں، اس کی 10 تاریخ ہو چکی ہے تک کوئی 70 یا 80 روپے کی، پچھلے مہینے 25 اور 70 80 اس مہینے۔ داروغہ اجی ارے تم کیا کیسے کیوں کہ گدے بازیاں کر رہے ہو، فضول عقل دوڑا رہے ہو، فضول اندازے لگا رہے ہو، فضول گیس کر رہے ہو۔ 70 یا 80 یا 100، اس مہینے میں اتنی، اس مہینے میں اتنی، یہ بکھیڑا، یہ مسئلہ، یہ حساب تم سے پوچھتا کون ہے؟ کس نے پوچھا ہے تم سے؟ اس جھنجٹ سے، اس حساب کی مصیبت سے ہمیں واسطہ کیا بھلا؟ ہمیں کیا لینا دینا اس سے؟ ہمیں اس سے کیا تعلق؟ ہمیں تو بس گٹھڑی ہی بتا دو، اکٹھا بتا دو، سب ایک بار بتا دو کہ اتنا ہوا، اتنے پیسے ہیں۔ حلوائی اچھا حساب تو کر لوں تھوڑی دیر کے بعد، بس 142 روپے اور 10 آنے دیجئے، 142 اور 10 آنے، چاہے حساب کر لیجئے، بولتا جاؤں۔ داروغہ اجی تم کوئی نئے تو ہو نہیں، ہمارا تمہارا عرصے سے تعلق ہے، اب بتاؤ اس میں یاروں کا کتنا ہے؟ یاروں کا یعنی میرا کتنا ہے، یعنی مجھے کتنے ملیں گے؟ سچ بولنا لالا، پیٹھ ٹھونک کر، اس کے پیٹھ پر ایسے کر کے، پشت پر ہاتھ مار کے زور سے، پیٹھ ٹھونک کر، آؤ وارے نیارے ہوں، خوب نفع کمائیں، خوب کمائی کریں، پرائے مال پر مزے کریں، کیوں ہے نا؟ حلوائی بس سو ہم کا دے دیو، سو ہم کو دے دیو، دو 42 تم لے لو، 42 اس میں سے تم لو، سیدھا میں تو یہ جانتا ہوں، سیدھی اور واضح بات ہے۔ داروغہ اچھا منظور، مگر 42 کے 52 کرو، 142 کی بجائے 152 کرتے ہیں، 100 تم لو، 52 ہمارے۔ سچ کہنا کوئی 40 کی مٹھائی اس مہینے، اصل مالیت کا اندازہ یہ ہے، 40 کی مٹھائی اس مہینے اور اس مہینے میں، دونوں مہینوں میں ملا کر آئی ہوگی، یا کم، یا اس سے تھوڑی کم؟ سوال پوچھے۔ حلوائی اجی حضور آپ کو اس بھید سے، اس راز سے کیا واسطہ، کیا تعلق؟ آپ کو ضرب المثل ہے، آم کھانے سے غرض ہے یا پیڑ گننے سے؟ کیا مطلب؟ اپنے مطلب یا اپنے مقصد سے کام لو، ہونا چاہیے۔ اور سچ یہ ہے کہ کوئی سب ملا کر 38 روپے کی آئی ہوگی دونوں مہینوں کی، 38 روپے کی مٹھائی 38 کی 152 کی بنا دی۔ مل البتہ میں کیا کرتا ہوں، مل قیمت، وزن ناپ تول، اس میں کیا کرتا ہوں، کتر بیونت کر دیتا ہوں، کتر کمی، وزن کم دیتا ہوں۔ آپ سیر مانگتے ہیں، میں 3 پاؤ بھیجتا ہوں۔ بیونت کس میں کرتا ہوں، اضافہ کرنا، زیادہ کرنا، قیمت زیادہ لگاتا ہوں، کر دیتا ہوں، اس طرح میں دھوکہ دیتا ہوں۔ سیر بھر آپ نے 1 کلو کے قریب لڈو مانگ بھیجے، ہم نے پاؤ سیر کم کر دیے، اور اس میں سے ہم نے 3 پاؤ بھیجے، پاؤ سیر کم کر دیے۔ داروغہ اوہو اس کی نہ کہیے، ایسی بات مت کرو، یہاں اندھیر نگری چوپٹ راجا ہے، محاورہ ہے، ظلم ہو مگر کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ دماغ کسے، اتنی فکر کسے کہ تولنے بیٹھے، حساب کتاب کرے کوئی؟ میاں نواب صاحب لاکھوں لٹ ہیں، سست ہیں، بہت زیادہ سست ہیں نواب صاحب، اور بیوی اور ان کی بیوی یعنی مالکن نواب صاحب کی بیوی ان سے بڑھ کر، ان سے بھی زیادہ سست ہے۔ ڈنڈی ترازو کون لے بیٹھے، کون تمہاری مٹھائی کا وزن کرے؟ چین کرو، فکر مت کرو، 10 کے 50 لو اور سیر کے 3 پاؤ، قیمت زیادہ کر دو، سیر کے 3 پاؤ بھیجو، وزن کم کر دو، مزے ہیں۔ اچھا یہ 100 روپے گن لو، اور 152 کی رسید، 152 کی رسید کا مطلب یہ ہے کہ 152 روپے تم نے وصول کر لیے ہیں، یہ رسید ہمیں دے دو۔ حلوائی یہ مول تول کی بات ہے، حساب کتاب کی بات ہے،
बराबर बराबर हिसाब होगा। 100 और 5 हम लें, 10 रुपए बढ़ाए थे ना 142 के ऊपर, तो अब उसमें से 5 मेरे हो गए, 105 हम लें और बाकी 47 हजूर को मुबारक। हजूर यानी नवाब सॉरी दारोगा आपको मिले। मामले की बात है, बिजनेस डील है। अलगर्ज, दारोगा ने किस्सा मुख्तसर हलवाई को राजी कर लिया। इस दारोगी के सदके इस निगरान होने के बदले 38 रुपए की मिठाई 152 कर दी और 42 से ज़्यादा यानी 47 रुपए खुद हजम किए, जेब में डाल लिए। और इस ए फटकार लानत आए ऐसे मुलाजमों पर, और कोर नमक हराम ऐसे ही हुआ करते हैं जिन रुअसा रईस की जमा के यहाँ ऐसे धोखेबाज दारोगा निगरान अहलकार मुलाजिम हों, इनका खुदा ही हाफिज है। मगर नवाब साहब के कान पर जूं तक न रेंगी, मुहावरा है, बेखबर रहे, उनको पता भी न चला, बेपरवाह रहे। वो खबर ही न हुए, इल्म ही न हुआ कि क्या दिया, कितने लिए और क्या लिया और कितना सामान लिया। और यार लोगों ने, दारोगा और हलवाई ने मिलकर हलवाई से बालाई रकम हराम की आमदनी उड़ा ही ली। और फिर वो तो शीरे मादर है, दारोगा जी इसको अपने शीरे मादर माँ के दूध की तरह अपने ऊपर जायज़ और हलाल समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।